हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी चैनल पर और हमने लेवल्स बड़े क्लियर बताए थे आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके बिल्कुल देखिएगा, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि 80 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। 80 के नीचे निकलता है तो आप एक बार के लिए निकल जाइएगा और 80 के ऊपर चल जब तक रहे तब तक आप इसमें बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने टारगेट्स आपको बताए थे 100 रुपीज़, 110 एंड 120। ये तीन टारगेट्स मैंने अपने पिछली वीडियो में ही बताए थे और मैंने बड़े कन्विक्शन के साथ आपको ये भी बताया था कि 80 रुपीज़ के जब तक ऊपर है तब तक आप एक्यूमुलेट करते रहिए हर गिरावट में, और इसमें बिल्कुल ये टारगेट्स आ सकते हैं। हमने कहाँ पर बात की थी, हमने थोड़े ही दिन पहले बात की थी, बट ये सारी ही चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं और देखने वाले हैं। अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप मुझसे अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं, इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह के आइडियाज़ मैंने पहले भी दिए हैं आपको। मैंने एनसीसी बताया था, एनसीसी देखिए कहाँ पहुँच चुका है। आपको जीएसपीएल मैंने बताया था, जीएसपीएल देखिए कहाँ पहुँच चुका है। हिंदुस्तान कॉपर हमने 300 रुपीज़ के आसपास पुरजोर तरीके से बताया था, 330 340 के आसपास पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो ये सारे ही स्टॉक्स हमने जो भी बात की है वो सारे ही स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली आई है और आपने वो देखी भी होगी। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। आज बात करते हैं एचएफसीएल के बारे में। हमने कहाँ पर बात की थी एचएफसीएल के बारे में? एचएफसीएल के बारे में हमने इस वाली कैंडल पर ये इस कैंडल पर हमने बात की थी। 90 रुपीज़ उस वक्त प्राइस चल रहा था। 90 रुपीज़ जो प्राइस चल रहा था तब भी मैंने आपको बताया था ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये इसका 200 डेमा है। 200 डेमा को क्रॉस नहीं करके क्लोज नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप देखेंगे उसके बाद ऊपर ही चला है। आपने एक बार भी इस लेवल को तोड़ते हुए नहीं देखा होगा जो इसका 80 रुपीज़ वाला लेवल था। 80 रुपीज़ का जो लेवल था यहाँ पर भी इस पैनिक में भी, 4 जून वाले पैनिक में भी जब ये 20% नीचे गिरा था तब भी इसका लो क्या था? इसका लो था 82 रुपीज़ 85 पैसा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। 80 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 82 रुपीज़ पर आप एंट्री कर सकते थे और 2 रुपये खोने को था। और अब देखिए वहाँ से कितनी ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है और अब जाके इसने 118 वाला लेवल भी क्रॉस कर गया है। तो 100 क्रॉस किया, 110 क्रॉस किया, 120 के आसपास पहुँच चुका है। अब अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो क्या करें? अभी आपने अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। अभी ये जो आपने 27 फरवरी 2024 को ये जो लेवल छुआ था, ये लेवल छुआ था 117 रुपीज़ 80 पैसा। इसके ऊपर क्लोज़ दिया है आज मतलब फ्राइडे के सत्र में ही। तो अब इसमें क्या करें, एक आप लेवल या स्टॉप लॉस लगा लीजिए 117 रुपीज़ का। 117 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 117 आप देखेंगे कितनी बार इसने 117 पर ही रेजिस्टेंस फेस किया है। ये देखिए जितनी बार भी इसने 117 पर 107 पर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 107 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लिए, पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल। बट मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। और इसमें अब जो स्टॉप लॉस 107 है, अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा 160 रुपीज़। 150 प्लस का टारगेट्स अभी इंटैक्ट है। 150 160 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर चार्ट पर। तो मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया है। अगर आपने पुराने बने हुए हैं तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 103 रुपीज़ का, 103 और 99 रुपीज़ 86 पैसा, जिसका 20 एंड 100 डेमा है, 20 एंड 50 डेमा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाई हुई है और आप जल्दबाजी में निकलना नहीं चाहते हैं एचएफसीएल से, तो एक बार आप 102 रुपये, 103 रुपये या फिर 99 रुपीज़ 86 पैसा पर ही स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 67 का आरएसआई, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल भी अब अच्छी बनने लगी हैं। तो ये सारे ही इंडिकेशंस हैं कि अब जो है इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें अच्छे से शो कर रही है एचएफसीएल के स्टॉक में। आरएसआई 67 है तो मोमेंटम जारी है बिल्कुल बढ़िया से। अब एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि कितनी ज़बरदस्त ये इस वीक की कैंडल बनी है, जहाँ पर इसने 21% का एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अब इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। 107 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था, एक 112 के आसपास का भी स्टॉप लॉस बनता है। 107 112 ये स्टॉप लॉसेस बना के रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 98 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो 98 रुपीज़ जो मैंने आपको बताया, इसका 50 डेमा और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 99 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसी तरह से हमने पहले भी देखा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 200 डेमा
और आई थिंक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 80 रुपीज़ के आसपास आ रहा था, इसीलिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह का काम किया उसने भी। तो ये एक ध्यान रखिएगा 112 107 ये 2 स्टॉप लॉसेस अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाई है, जो भी ये कैंडल बनी है 21% की, इसी में अगर पोजीशन बनाई है तो इसमें बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये लेवल का बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी 64 65 के आसपास का आरएसआई है वीकली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, तो अच्छा एकदम चार्ट पर पॉइज्ड है। एचएफसीएल अगर पोजीशन नहीं है, पोजीशन बना सकते हैं 150 160 का टारगेट के साथ। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी पोजीशन नहीं है एचएफसीएल में, बट मैं एक बार पोजीशन बना के आई थिंक प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और इसी तरह से हो सकता है मैं फ्यूचर में पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। एक बार मंथली के चार्ट पर भी क्विकली देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा इस मंथ में जो वॉलेटिलिटी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। इस वॉलेटिलिटी में इसने हाई लगाया 120 रुपीज़ 30 पैसा, और इसमें लो लगाया 82 रुपीज़ 85 पैसा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की 40 रुपये की रेंज रही है। 40 रुपये की रेंज आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रही है, बिकॉज़ जो ये रिजल्ट्स आए थे 4 जून को सब थे, उसी दिन ये वॉलेटिलिटी आई थी, और इसी वजह से अब जो जाके ये स्टॉक बिल्कुल संभल चुका है और अब इसमें कोई परेशानी दिख नहीं रही है। आरएसआई देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी एक 69 का आरएसआई है, तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर है आरएसआई। चार्ट पैटर्न्स बढ़िया बने हुए हैं। इसने जो सपोर्ट इस मंथ में लिया था वो 84 82 रुपीज़ के आसपास जो लिया था, वो भी इसने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 84 रुपीज़ बहुत ही बढ़िया एक लेवल था, जहाँ पर कि आप अगर पोजीशन बनाते तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। बट नेवरदलेस अभी भी पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉसेस मैंने बता दिया 112 और 107। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 103 और 99 रुपीज़ 85 पैसा के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं और इस पोजीशन में बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में एचएफसीएल हो जाता है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं। एक क्वेरी मुझे आई है आरईसी पीएफसी के बारे में, बट आरईसी पीएफसी में मुझे बहुत कुछ अभी दिख नहीं रहा है, अनलेस एक लेवल है जो वो जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक वो थोड़ा सा साइडवेज है, तो साइडवेज स्टॉक में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब तक मोमेंटम उसमें आता नहीं है तब तक उसको बिल्कुल रडार पर रखेंगे, बट उसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।